आजकल रील्स देखिए, मैं देखा यूके में या अमेरिका में जो पाकिस्तानी मुकीम है उनको सारा काम अपने घर का खुद करना पड़ता है। सारी दुनिया और जो वो रील्स बना रही होती है, मैं वो देखती हूँ, खाने पका रही है इतने बड़े बड़े दावतों के, उसके बाद टेबल इतनी प्यारी सेट की हुई है, फिर खुद इतनी अच्छी तैयार हुई हुई है। सो मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ। मैं कहती हूँ क्या ये औरतें नहीं हैं? और वो जॉब्स भी करती हैं। बिल्कुल करती हैं, वो जॉब्स भी करती हैं और वो फिर सारी चीज़ें घर की मैनेज भी करती हैं। हमारे पास कितनी हेल्प होती है। तो और फिर जब हम किसी के घर दावत पे जाएं तो जो खाना पकाने वाली औरत होगी वो फुल जूड़ा बना हुआ, हाल बुरा, कपड़े भी नहीं चेंज हुए वे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैं तो बड़ी इम्प्रेस होती हूँ उन रील्स को देखकर। नहीं, मैं तो हमेशा यही ये कोशिश है रहती है कि सलीकाशार आप औरतें, बच्चे सब manage करके तैयार, चलो। Yes. घर सुथरा, खुद तैयार, और खाना भी बहुत अच्छे से मैनेज सेट हुआ हुआ, है ना। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है वो ये सब कुछ नहीं करती होंगी, या जो मीडिया की लड़कियां हैं वो तो बस तैयार होकर ही रहती होंगी। बट हमें पता है कि यार कितनी मैं तो मतलब मुझे रात को नींद नहीं आती अगर मेरी अलमारी में कोई कैबिन वो भी खराब पड़ा हो, मैं ठीक करके सोऊंगी। तो वो ये सब काम तुम तो नॉर्मल नहीं हो बहन। मैंने आपको शुरू में बता दिया, देयर आर सम पीपल जो कि मैं उनमें से हूँ कि अगर मुझे कोई सिखा रहा है ना, मुझे शायद लगता है कि नहीं मैं इससे बेहतर शायद कर सकती हूँ, पर आप कोई मेरा काम कर रहा है, मुझे लगेगा नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे, मैं खुद करूंगी, मेरी प्रॉब्लम है। आई एम ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर मैंने जैसे कि इयरिंग्स पहने हुए तो मैं घर जाके इनका जो पैकेट जिस पैकिंग में आए थे ये उतर के वापस उस पैकिंग में जाएंगे और फिर ये अपनी जगह में जाएंगे, वरना आई कांट रेस्ट। क्योंकि यार मेहनत से खरीदे हैं, ये काले हो जाएंगे ना अगर आप उनको सेव करके नहीं रखोगे। अपनी जगह पे नहीं, अपनी जगह पे भी नहीं है। जैसे कि मैंने अपना अपार्टमेंट लिया था 2020 में, अब 25 चल रहा है। अब पिछले 3 महीनों में जाके मैंने एक हेल्प जो कि मेरी अम्मी क्या करती थी और मैं उनको पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि हाँ वाकई वो बहुत अच्छा काम करती है, तो मैंने डस्टिंग करवाना उनसे शुरू करवाई है। किचन में आज तक अपना खुद साफ करती हूँ, मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती। ऑब्वियसली इट्स अ स्मॉल अपार्टमेंट, सिर्फ मैं और मेरी बेटी होते हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी बर्तन मैं अपना खुद धोती हूँ क्योंकि मुझे एक वो दिमाग में प्रॉब्लम है कि पता नहीं सही बर्तन जिस तरह से मैं धोती हूँ वैसे वो तो कोई और नहीं। सब कहेंगे ये तो पागल औरत है, ये कितनी कि नहीं, फ्राई पैन जो है वो अलग धुलने चाहिए, फ्राई पैन का अलग मैंने स्पॉन्ज रखा हुआ है क्योंकि वो ऑयली चीज़ होती है, उसमें लहसुन का होता है, मसाले होते हैं, प्लेट्स का अलग है, मग्स का अलग है, ग्लासेस का अलग है, क्योंकि वरना फिर मुझे लगता है कि स्मेल ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये चीजें अब हर कोई नहीं आपकी एंटरटेन कर सकता ना, अगर आपके दिमागी फतूर है तो वो हर कोई में अक्सर बू आ रही होती है, अंडों की बू, इसलिए आती है। अंडे का बर्तन आपको अलग रखना चाहिए। अंडे का बर्तन मैं जिस तरह से धोती हूँ उसका अलग एक ट्रीटमेंट है, हर कोई नहीं करता ये। तो फिर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती क्योंकि मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किचन तो खैर अब तक मैं खुद करती हूँ, डस्टिंग भी मैं खुद करती थी। तो मैं 2-4 जब मुझे आज का टॉपिक पता चला तो मैं 2-4 चीज़ें अपने साथ इसलिए भी ले आई क्योंकि फिर ऑब्वियसली जब आप खुद कर रहे होते हैं तो यू वांट टू मेक योर लाइफ इजी ना कि इतना। तो मुझे कुछ चीज़ें मार्केट में ऐसी नज़र आई जो कि मैंने यूज़ करना शुरू किया और मुझे उससे लगा मेरी लाइफ इजी हुई है। जैसे वरना यूजुअली हमने हमेशा सीखा था कि एक डस्टिंग का कपड़ा रखा और डस्टिंग कर ली, लेकिन फिर मुझे ये जैसे कि आपका भी कार्व फर्नीचर है, मेरा भी कार्व फर्नीचर है, तो उसमें ना वुड में मुझे लगता था कि बीच बीच में मट्टी जम रही है, वो नहीं सही हो रही, उससे नहीं। तो उसके लिए फिर मैंने मार्केट में जब घूमी, हर चीज़ अवेलेबल होती है। मैंने ये छोटे ब्रशेज़ देखे, इन ब्रशेज़ को बैठ के ऑनेस्टली ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता क्योंकि कराची में बहुत डस्ट है। तुम बताओगे इसको कैसे यूज़ करोगी? ये जैसे ये कार्विंग वाला है ना, इसमें आप इसको अब इजी हो गया कपड़े से और इससे नहीं होता, इजीली निकल जाता है। कैमरे में नहीं होगा पता। अच्छा, नहीं क्लोज जा सकते हैं कैमरे, देखिए कितना क्लोज जा सकते हैं, ये कैसे नहीं आ रहा। मतलब जो छोटी छोटी जगह है जहाँ से डस्ट नहीं निकल पाया तो ये उससे निकल आता है। बस आ गया नजर, हाँ नजर आ गया। तो अब इसमें तो खैर आपके डस्ट नहीं है, बहुत अच्छी साफ हुई हुई है, लेकिन जो डस्ट होती है जब आप इस ब्रश से आराम से फौरन क्लीन हो जाएगी। बट द कंडीशन इज कि आप उस डस्ट को बहुत ज़्यादा दिन तक बैठने ना दें, आपको एवरी 2-3 डेज ये करना है क्योंकि अच्छा मैं एक और आइडिया देती हूँ, अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है, अक्सर मेकअप के ब्रशेस तो लिए होते हैं, मैं इस्तेमाल करती हूँ जो मेकअप के वो होते हैं ना ब्रश, जो बहुत इस्तेमाल हो गए, अच्छा बहुत दिन हो गए, तो वो वाले छोटे भी होते हैं, हाथ में आ जाते हैं, उनकी ग्रिप भी अच्छी होती है। और एक और बात बताऊँ, ये तो मैंने अभी लिया है, उससे पहले मैं पुराने टूथब्रशेस यूज़ करती हूँ क्योंकि उसके ब्रिसल्स इतने स्टिफ होते हैं कि वो बहुत अच्छी, लेकिन ब्रिसल से कभी कभार ये होता है कि लकड़ी की पॉलिश खराब हो जाती है, वो काफी ये सॉफ्ट होते हैं, तो ये भी एक अच्छा आइडिया। और वो छोटे से ब्रश मुझे वो भी बता के गई थी सबा अंसारी, वो उनके पास एक छोटा सा था वो, और वो बताती थी कि उनकी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं
कार्विंग वाली, और उसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता था। Yes. तो वो उससे सफाई होती थी पूरी पेंटिंग। एब्सोल्युटली। और आपकी जो महंगी पेंटिंग्स होती हैं उसमें अगर मिट्टी जम जाए तो वो ख़राब हो बुरी जाती है उसकी लगती है। क्वालिटी, तो उसके लिए भी आप ये ब्रश यूज़ करें। ऑब्वियसली ब्रश को मिक्स ना करें फिर। हाँ। अगर आपने एक फर्नीचर के लिए रखा हुआ है तो पेंटिंग्स को उससे ना साफ करें, क्योंकि पेंटिंग्स इतनी वैल्यूबल है। ऐसे ही मुझे ये मिट नज़र आया, ये दिखाओ। छोटी छोटी चीज़ें, हाँ। ये डस्टिंग मिट है, इससे बहुत आसानी हाथ पे से चढ़ाया, बातें करते करते हाँ, फोन हर चीज़ साफ हो गई। ये Exactly. साफ हो गया।